नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो पे। तो कल हम लोगों ने देखा था कक्षा 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या क्या हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो आज हम देखते हैं वायरस, विषाणु। विषाणु क्या होते हैं, इनकी साइज क्या है, इनसे कौन कौन से रोग फैलते हैं, इनसे बचने के उपाय और इनकी संरचना क्या होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमेशा पूछा जाता है कि वायरस जीव होते हैं या निर्जीव होते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं विषाणु वायरस होते क्या हैं। विषाणु विषाणु यानी वायरस। वायरस की खोज डिमिट्री आइवानोव्स्की ने किया था। डिमिट्री आइवानोव्स्की ने सबसे पहले पौधों में टीएमबी, टोमेको मोज़ेको वायरस, एक पौधों में देखा था, जिससे इसकी खोज किया और इसको बताया कि ये विषाणु होते हैं। और इसका नाम वेंजरनिक नामक वैज्ञानिक ने रखा था। की खोज की वेंजरनिक वेंजरनिक नामक वैज्ञानिक ने वायरस नाम दिया। तो ये हम लोग देख लिए वायरस की खोज डिमिट्री आइवानोव्स्की ने किया था। और वेंजरनिक नामक वैज्ञानिक ने वायरस का कण होता है, इन्फेक्टेड पार्टिकल हम कह सकते हैं कि वायरस एक बहुत ही सूक्ष्म इन्फेक्टेड पार्टिकल, संक्रामक कण होता है, जो किसी जीवित कोशिका पे जैसे ही जाता है उसके अंदर और वहां पर मल्टीप्लाई करने लगता है और वहां जाकर अपने प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और मल्टीप्लाई करता है और वहां जाकर रोग फैलाता है। वायरस को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जो साधारण सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उसकी सहायता से उसको देखा भी नहीं जा सकता है। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, बेसिक हम लोग देख चुके हैं कि वायरस की खोज किसने किया था, इसका नाम किसने दिया था, और वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे वायरस जीव है या निर्जीव। आप लोग लिख चुके होंगे, मैं साइड हो जाता हूँ, ये वीडियो बैक करके आप लोग लिख सकते हैं। वायरस जीव है या निर्जीव। तो मैं बता दूं कि वायरस ना तो जीव ही होते हैं और ना ही निर्जीव होते हैं, क्योंकि ये इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग बोला जाता है। संयोजक कड़ी, जीवित और अजीवित कोशिका के बीच की संयोजक कड़ी के नाम से वायरस को जाना जाता है। क्योंकि ये अगर अपने निर्जीव अवस्था में रहते हैं, परंतु जैसे ही ये जीवित कोशिका के अंतर्गत जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहाँ वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लगते हैं और अपना बहुत सारा संख्या बढ़ा लेते हैं और फिर वही जाकर संख्या बढ़ाकर वहाँ जाकर अपना। इसके बाद आते हैं वायरस की संरचना। वायरस की संरचना वायरस की शेप की अगर हम बात करते हैं, वायरस लगभग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनकी संरचना होती है।
रॉड लाइक यानी हम इसको छड़ कह सकते हैं, छड़नुमा संरचना होती है। वायरस की बनावट जो होती है वो बहुत ही सरल होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की इसकी बनावट होती है। नंबर एक, इसको हम जो कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसमें? जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होगा और आरएनए, दोनों में से एक ही होगा। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं हो सकता। इसमें दोनों में से कोई एक ही होगा। और इसमें क्या होता है? प्रोटीन कोट जो कि इसका बना होता है कैप्सिड का बना होता है ये प्रोटीन कोट कैप्सिड का बना होता है। ये क्या कौन सा काम करता है प्रोटीन कोट? ये वायरस की जो संरचना होती है उसके ऊपर ये प्रोटीन कोट के लेयर की तरह रुका होता है, जो क्या कहता है उसको मजबूती संरचना प्रदान करता है, जिसके द्वारा ये रुका रहता है। देखते हैं वायरस फैलता क्या। और हाँ, ये बात, प्रोटीन कोट जो होता है ये वायरस की सुरक्षा भी करता है। मेन काम इसका प्रोटीन कोट का वायरस की सुरक्षा करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं वायरस फैलता कैसे है। वायरस फैलता कैसे है? वायरस फैलता कैसे है? तो हवा के द्वारा क्या होता है? हवा जब क्या कहता है, हवा के द्वारा पहला हम लोग नंबर एक इसके को दे सकते हैं कि हवा के द्वारा कैसे ये फैलता है। जैसे हम जब खांसी आती है ना, हम लोगों को खांसी आती है या छींक आती है, तो इसके द्वारा आप देखते होंगे कि जब किसी को खांसी आती है तो अगर कोई बगल में रहता होगा तो वो क्या होते हैं, हवा के द्वारा जो है दूसरे आदमी के पास चले जाते हैं, पर्सन के पास, जिससे उसको भी खांसी आने लगती है। या कोई व्यक्ति क्या होता है कोल्ड फीवर से परेशान रहता है, जुकाम से, उसको छींक आती होगी तो वो क्या होता है दूसरे पर्सन को भी फैल जाती है, दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। दूसरा देखेंगे पानी और भोजन से। पानी व भोजन से दूषित पानी क्या होता है? दूषित पानी पीने से क्या होता है? हेपेटाइटिस क्या होता है? दूषित पानी पीने से या दूषित खाना खाने से देखते होंगे कि हम लोग क्या हो जाता है, हैजा नामक एक बीमारी हो जाती है। तो ये क्या होता है? पानी पहले क्या है, हवा के द्वारा भी होता है। पानी व भोजन से भी क्या होता है, ये जो है फैलता है। तीसरा क्या है? संपर्क से। जब हम किसी से जैसे हाथ मिलाते हैं, तो भी क्या होता है, जैसे हाथ में किसी के वायरस है और फिर हम लोग क्या करते हैं, हाथ मिला लेते हैं, फिर उसके बाद हाथ को हम धोए नहीं, फिर जाकर खाना खा लेते हैं या कुछ खाद्य पदार्थ रहता है उसको हम खा लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वायरस के फैलने की संभावना रहती है। होता है कीटों द्वारा कैसे? मच्छर क्या करते हैं, हमको जब काट लेते हैं तो डेंगू वगैरह हो जाता है हम लोगों को। तो चौथा क्या है? मच्छर कीटों से भी काटने से क्या होता है, वायरस संक्रमण करते हैं। देखेंगे वायरस से होने वाली बीमारियां। वायरस से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? वायरस से
होने वाली बीमारियां। वायरस से होने वाली बीमारियां। वायरस से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? मनुष्यों में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, बहुत ही वायरल जो बीमारी अभी जल्दी हुआ था, कोरोना वायरस। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कोरोना को नहीं जानता हो। कोरोना वायरस क्या होता है मनुष्यों में? ये वायरस के द्वारा ही फैलता है। कोरोना हो गया, डेंगू हो गया, खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स जिसे हम क्या कहते हैं? चेचक। ये दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल चिकन पॉक्स और लार्ज चिकन पॉक्स, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं देहाती भाषा में चेचक के नाम से जानते हैं। पोलियो हो गया हमारा, पोलियो हो गया, HIV या एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम या ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स। और एक बात मैं और यहाँ बताना इसी समय बता दूं आप लोगों को कि ये जो वायरस होते हैं, इनके लिए जैसे जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक दवा हम खाते हैं तो हमें आराम हो जाता है, लेकिन वायरस की बीमारियों से हम अगर एंटीबायोटिक खाते हैं तो इसका इलाज संभव नहीं है। वायरस के लिए हमें क्या करना होता है कि टीकाकरण करवाना होता है। उसके बाद देखेंगे जानवरों में। जानवरों में क्या होता है? फूट एंड माउथ डिजीज का नाम आपने सुना होगा। फूट एंड माउथ डिजीज क्या होता है? जानवरों में एक मुंहपका खुरपका का नाम आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है? वायरस के ही कारण होता है, वायरस के द्वारा ही होता है। उसके बाद आता है पौधों में। पौधों में कौन सा रोग होता है? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV इसका फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये क्या होता है? पौधों में संक्रमित करता है, पौधों में रोग फैलाता है। तक हम लोगों ने जाना कि वायरस होते क्या है, वायरस जीव है या निर्जीव है, वायरस फैलते कैसे हैं, वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, वायरस की स्ट्रक्चर संरचना क्या होती है। तो अब हम जानेंगे वायरस से किस प्रकार बचा जा सकता है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वायरस से बचने के उपाय। बचने के उपाय, वायरस से बचने के उपाय। वायरस से बचने के क्या क्या उपाय मैं पहले ही बता दिया हूं आप लोगों की। वायरस से बचने का एक ही उपाय होता है, जो क्या होता है? टीकाकरण। ठीक, टीकाकरण, मुख्य रूप से टीकाकरण। पोलियो का टीका लगता है और सभी चीजों का लगभग टीका लगता है, वायरस से होने वाली बीमारियां। और दूसरा क्या बचा होता है? साफ सफाई, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना। संक्रमित जगह जहां कोई व्यक्ति खांस रहा हो, छींक रहा हो, वहां क्या रुमाल को अपना अगर लिए रहे, रुमाल से ढक लेना चाहिए या मास्क लगा लें, मास्क लगा लेना। साफ सफाई नंबर 3 आप लीजिए, मास्क लगाना। मास्क लगाना। तो मुख्य रूप से अगर इनके बचाव की बात किया जाए तो इनसे बचने का एक ही उपाय है कि टीकाकरण या फिर अपने आप में सतर्क रहना
और इनसे बचना, इनसे साफ सफाई, मास्क लगा कर रखना, नियमित तौर पे अपना हाथ धोना, यही सब वायरस से बचने के उपाय है। तो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी जिसे आप लोग देखेंगे भी नहीं। तो इतना बहुत है आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।